नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेलवे में एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है ना, उसको निकाली गई है। लगभग 8,000 से अधिक पदों पे बहाली हो रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फॉर्म को भरना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय उनको जो है फोटो अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, या फिर यूं कह ले कि आधार उनका वेरीफाई कैसे करना होता है वो पता नहीं चल पाता है। इस वीडियो को देखिएगा तो हमने जो इसमें स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया हुआ है कि जो रेलवे में एनटीपीसी के थ्रू जो दो प्रकार के पदों पे भर्ती चल रही है, जो एक 12वीं पास है और एक जो है आपका ग्रेजुएशन पास पे है, तो उसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। इस वीडियो को देखिएगा तो सभी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। फुल प्रोसेस में बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर देखिएगा, सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। इसमें देखेंगे तो जो आपका 12वीं पास के लिए पोस्ट है उसका जो आवेदन है ना 27 नवंबर तक लिए जाएंगे। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो भर लीजिएगा। बाकी जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसके लिए आवेदन जो है 20/11 तक ही लिए जाएंगे। तो दोनों के लिए फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए दोनों का जो नोटिफिकेशन है ना यहाँ पे जारी हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट को आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है। इसमें देखेंगे तो 18 से लेकर जो है 33 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसीज कितनी है ऑल आरआरबी में, ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि टोटल 5810 पदों पर इनकी भर्ती होने वाली है। वही हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है, जो कि यहाँ पे 24 से 24 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। 18 से लेकर 30 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है और ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है। ठीक है, टोटल जो यहाँ पे देखेंगे 3058 पदों पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 12वीं पास किया हुआ है तो ये वाला जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसका जो भी आरआरबी वाइज वैकेंसीज है ना उसको भी आपको चेक कर लेना है, आगे बताएंगे कैसे चेक करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। ओपन करिएगा, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025। अगर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको जो है सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पोस्ट है उसको भी मैंने मेंशन करवा दिया हुआ है। बाकी डेट भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी आपको 500 रुपये देना है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, और कोई एसी एसटी पीडब्ल्यूडी है या फिर कोई फीमेल है तो उसको जो है 250 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना है। बाकी यहाँ पे लेवल कितना का सैलरी आपको देखने को मिलेगा ये भी यहाँ पे बताया गया है। प्रोसेस क्या रहेंगे, बाकी इसका जो भी एग्जाम पैटर्न वगैरह वगैरह है वो जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर 12वीं लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उससे पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको भी डाउनलोड करके आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है, यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है ये वाला वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। तो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होता है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि रेलवे का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपके पास अकाउंट होनी चाहिए, उससे लॉगिन करके ही आप फॉर्म को भरते हैं। तो अभी तक आपने अकाउंट को क्रिएट नहीं किया हुआ है तो यहाँ से क्लिक करके अपना जो भी अकाउंट है ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि OTR कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास पहले से OTR है, तो लॉगिन करके ही आपको सिंपल सा फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आधार के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो अपना जो भी लॉगिन आईडी है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, उसको डालेंगे। जो अपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन भी कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग कहेंगे कि हमने जो है पासवर्ड यहाँ पे भुला दिया हुआ है, याद नहीं है, तो यहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप अपने मेल पे OTP मंगाना चाह रहे हैं या फिर मोबाइल पे मंगाना चाह रहे हैं। तो मुझे मोबाइल पे सेंड करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे नंबर पे जो है OTP यहाँ पे सेंड हो चुका है। उस OTP को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा आपका जो आधार है ना वो
वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जहाँ पे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पे OTP मंगाकर आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी पोस्ट यहाँ पे रेलवे में अभी निकाली गई है जिसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है वो सारे जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट का आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए करना क्या होता है कि जो भी RRB के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि रेलवे में जो है अलग अलग RRB है और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं भर्तियां निकाली जाती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे जैसे कि अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरना है तो इसमें जो भी RRB है ना उसकी हम वैकेंसी चेक करेंगे कि वहाँ पे कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कौन से RRB में कितनी वैकेंसी है। तो जैसे कि मान लीजिए आप नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड किए हैं तो नोटिफिकेशन को आप ओपन करेंगे, जैसे ये अंडर ग्रेजुएट वाला है तो इसमें बताया गया है कि नेक्स्ट बी आपको देखना है RRB वाइज वैकेंसी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से RRB में जो है कितनी भर्ती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अहमदाबाद में बताया गया है कि टोटल जो है 153 पदों पे भर्ती है, जिसमें किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, कौन से पोस्ट के लिए आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अजमेर का देख सकते हैं, यहाँ पर बेंगलोर का देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने कैटेगरी वाइज जैसे कि SC ST OBC EWS टोटल कितनी पोस्ट है ये आप यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। और जो भी RRB के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं ना उसी RRB का सिलेक्शन आपको करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है बिलासपुर का फॉर्म भरना है तो इसमें हम देखेंगे तो 69 पोस्ट यहाँ पे है, क्योंकि एक ही RRB का जो है सिलेक्शन करके आप फॉर्म को भर सकते हैं, मल्टीपल आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमें अजमेर का भरना है या फिर बिलासपुर का भरना है तो उसका ही हम सिलेक्शन करेंगे। आप देख लीजिए कि आपको जो है कहाँ का भरना है, तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आपको टिक करना है और फिर यहाँ पे भी आपको टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिएगा पहले से आपने अगर कोई भी फॉर्म भरा होगा ना रेलवे का तो उससे जो है डेटा यहाँ पे ले लिया जाता है। जैसे कि आपका नेशनलिटी यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी उम्र है वो भी यहाँ पे ले लिया गया, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, जेंडर और यहाँ पे आपका मेल ID वगैरह वगैरह। और यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है उसको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। अपना रिलीजन बताएंगे, मातृभाषा बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी एग्जाम का लैंग्वेज है उसको आपको बताना है कि आप एग्जाम जो है कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपने शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान है ना वो एक पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे लिखना होता है और यहाँ पे एक दूसरा भी लिखना होता है, 2 पहचान चिन्ह आपको देना होता है। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी है उसको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, SC ST है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, OBC है तो इसका सिलेक्शन करेंगे और EWS है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं OBC के फॉर्म यहाँ पे भर रहा हूँ तो बताया जा रहा है कि जो भी आप अपना जानकारी देंगे वो सेंट्रल लेवल का जो है सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जैसे कि SC ST का हो गया फिर OBC का हो गया, तभी आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। आपको एग्री कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है सब कैटेगरी में देखने को मिलेगा कि आप जो है OBC नॉन क्रीमिलियर हैं या फिर क्रीमिलियर हैं। अगर नॉन क्रीमिलियर है तो ध्यान रखिएगा इसमें क्राइटेरिया होता है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है ना 1/4/2025 से, ठीक है, पहले का यहाँ पे समझिए कि इशू होना चाहिए और आपका जो फैमिली इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम, तो आप यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर में आएंगे। 8 लाख से ऊपर है तो समझिए कि आप यहाँ पे क्रीमी लेयर में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। तो अगर इस प्रकार का आपका कंडीशन है, आपने जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है जो कि सेंट्रल स्तर से बनता है, तो आप यहाँ पे एग्री करेंगे, ठीक है। अब उसकी जानकारी आपको डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने नॉन क्रीमी लेयर का सिलेक्शन किया हुआ है तो यहाँ पे कास्ट आपको बताना होगा कि इसमें आप कौन से कास्ट से आते हैं। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, जो भी अपने सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है उसका जो भी इशू अथॉरिटी है, आपने कहाँ से सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है, डिप्टी कलेक्टर से, डिप्टी कमिश्नर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। मेरा यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जारी हुआ है तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट बताएंगे तो मेरा बिहार से बना हुआ है और जो भी इसका इशू डेट है ना उसको यहाँ पे आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब का इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पोस्टल एड्रेस है उसको भरना होता है, जैसे कि आप स्टेट बिहार से आपका प्रेजेंट में है या फिर जहाँ से भी है उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पे एड्रेस अपना लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे है, आपका जो मेजर एड्रेस है। फिर यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी है वो आपको बताना। फिर अपना जो भी यहाँ पे जो भी अपना प्रेजेंट मेजर सिटी है उसको बताना है, पिन कोड यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, क्योंकि जो भी अपने जानकारी भरा हुआ है वो सेव होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अदर डिटेल्स में आपको बताना है कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, यस करके इसकी जानकारी आप यहाँ पे
भर दीजिएगा कि कौन से डिफेंस में आप काम किए हैं, रैंक क्या था। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, किस प्रकार के विकलांग है, उसका सब कैटेगरी क्या है, परसेंटेज कितना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पे UDID नंबर भी आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे तो जानकारी आपको नहीं भरना होगा। किसी प्रकार की स्क्राइब आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे एक जो है EBC क्लास होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए बताया गया है कि EBC कैटेगरी शुड बी अवेयर दैट दे आर ओनली, क्या होगा कि उनका जो है जॉब में किसी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि उनको जो है यहाँ पे समझिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, मतलब कि अगर आप इसका सिलेक्शन करते हैं तो आपको जो है इसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फी में कुछ छूट मिल जाता है आपको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे यस करेंगे तो इसमें देखिए बोलता है कि अगर आप BPL कार्ड होल्डर हैं या फिर आपका जो फैमिली इनकम है वो 50,000 से कम है तो कहीं ना कहीं आप इस कैटेगरी यानी कि क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो बिहार वाले क्या करते हैं कि EBC डाल देते हैं, भूलकर भी नहीं डालना है उनको, ठीक है। इस प्रकार की आप कैटेगरी में मतलब कि क्लास में आते हैं तो ही आपको डालना है, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इंडियन रेलवे में एम्प्लॉई है तो आप यहाँ बता सकते हैं, यस करके बताएंगे कौन से पोस्ट पे हैं, क्या कुछ है उसकी जानकारी। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी आप डिपार्टमेंट में फिलहाल काम कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो बता सकते हैं, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी फी रिफंड डिटेल्स है वो आपको देना होता है अकाउंट की, तो आपका अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो बताएंगे, कंफर्म करेंगे बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नेम और जो भी एड्रेस है उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे सेव करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है ना उसको आपको भरना है, जैसे कि मैट्रिक का तो पहले से ही फिलअप रहेगा, आप इसको चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने जो है 12वीं लेवल पे फॉर्म को भर रहे हैं तो 12वीं लेवल का भी जानकारी हम डाल सकते हैं। अगर आप बैचलर भी पास हैं तो बैचलर डिग्री भी डाल सकते हैं, जैसे कि BSc BCom या फिर आपने BA किया हुआ है। तो सबसे पहले 12वीं की जानकारी हम डालेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बताएंगे तो एनी डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा, स्टेट कहाँ से आप पास है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे पास है, फिर यहाँ पे बोर्ड का नेम बताएंगे, डेट ऑफ पासिंग बताएंगे और यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है। अगर मान लीजिए आपके पास प्रोफेंसी है इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर में, टाइपिंग में, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग होगा तो बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी को भर के यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इस तरह से देखेंगे तो इंटरमीडिएट की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है ना तो इसकी भी जानकारी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोर्स सर्टिफिकेट का नेम है वो आपको बताना होगा, यहाँ पे स्टेट बताना होगा, कौन से स्टेट से पास है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम, डेट ऑफ पासिंग और यहाँ पे परसेंटेज बताकर इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप पास आउट है, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, केवल इंटरमीडिएट पे, जैसे कि हम अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं तो केवल इंटरमीडिएट पास भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन का फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे देना होगा। उसके बाद इसको भी सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ बताया गया है कि लाइव फोटो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कैमरा आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में कैमरा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाता है, नहीं होगा तो फिर आपको जो भी मोबाइल फोन है ना उसके माध्यम से यहाँ पे क्लिक करके जो भी QR कोड है उसको स्कैन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि इस पोर्टल पे चले जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली उस पोर्टल पे जाकर अपना जो भी OTR आपने किया हुआ है, जिसका लॉगिन ID है, उसे लॉगिन करके आपको जो है मोबाइल से यहाँ पे फोटो क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे फोटो आ जाता है। लेकिन मान लीजिए आपके सिस्टम में कैमरा है तो आप बड़ी आसानी से इस प्रकार से आपको जो है फोटो क्लिक करना है, ये सारे जो है फोटो रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप क्लिक करेंगे, इस तरह से साफ सुथरा फोटो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है, ध्यान रखिएगा। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश वाले क्षेत्र में बैठे, अपना चेहरा फ्रेम के केंद्र में रखें और अपना सिर स्थिर रखें। स्वाभाविक रूप से 2-3 बार पलके झपकाएं, स्क्रीन पर टाइमर शुरू होने का इंतजार करें, टाइमर के 0 पर पहुंचने तक अपना चेहरा इधर उधर न हिलाएं, ठीक है। कृपया तभी आगे बढ़े जब आप तैयार हो, तब यहाँ पे फोटो आपको क्लिक करना है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन लग गया है, ठीक है। और जो है लाइट कलर बैकग्राउंड आपका होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिंगल जो कलर बैकग्राउंड होता है ना, कहीं दीवार वर के पास या फिर कोई पर्दा लगाकर घींच सकते हैं। तो यहाँ पे यस करेंगे तो इस तरह से आपके सामने देखेंगे तो कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा, ठीक है। अलाउ करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर क्या
क्या करना है ना कि अपना जो है फेस यहाँ पे करना है, ठीक है। और इस तरह से अपना जो आई है उसको ब्लिंक करना होगा। देखिए बोल रहा है कि ब्लिंक योर आई फॉर वेरिफिकेशन। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको फोटो को क्लिक कर लेना है, ठीक है। नहीं क्लिक हो रहा है, फिर यहाँ पे ट्राई करेंगे। 5 मिनट में आपको बताया गया है कि यहाँ पे 3 बार ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फोटो आपको कैप्चर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है एक सिग्नेचर अपलोड करना होता है। इसका साइज बताया गया है कि 30 KB से लेकर जो है 49 KB के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज आपका रहेगा 49 KB, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि ब्लैक इंक से आपको क्या करना है कि व्हाइट जो पेपर होता है उस पर आपको सिग्नेचर करना है, व्हाइट पेपर पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए सिग्नेचर। जिस तरह से आप नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं उस तरह से करेंगे। JPG या फिर JPG में भी इसको स्कैन करेंगे 30 से लेकर 49 KB के बीच में, और बड़ी आसानी से आप यहाँ पे ब्राउज के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है कि मैंने जो है सिग्नेचर को अपलोड कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगर सिग्नेचर का साइज आपको बनाने नहीं आ रहा है, आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से अगर आप इमेज को यहाँ पे रिड्यूस करना चाहते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे आपका छोटा फाइल है तो इंक्रीज कर सकते हैं, और बड़ा फाइल है तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अपने मन मुताबिक जो फोटो है ना उसका यहाँ पे साइज दे सकते हैं, ठीक है। तो फोटो यहाँ से आपको बना लेना है, और बनाने के बाद यहाँ पे फोटो जो भी सिग्नेचर है उसको अपलोड कर देना है, और फिर यहाँ पे सेव करके इसको भी नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे पोस्ट का प्रेफरेंस आपको देना है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, अदर एजुकेशन, आपने फोटो भी अपलोड कर दिया। अब लास्ट में प्रेफरेंस देना है, तो जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो पोस्ट आपके सामने आएगा, जिसपे प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप इसका प्रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, और अपना जो भी प्लेस है जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं ना उस प्लेस को यहाँ पे टाइप करना है। फिर यहाँ पे सेव करके जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई अपनी गलती कर दिया हुआ है तो एडिट बटन के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद डैशबोर्ड से अपने प्रिंट आउट को निकाल लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। ध्यान रखिएगा फोटो क्लिक करने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है ना तो थोड़ा सा प्रॉपर लाइट में चाहिएगा। जहाँ पे जो नेचुरल लाइट होता है वो आएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो फोटो है ना वो सही ढंग से क्लिक हो पाएगा। और फोटो क्लिक करते समय किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका फोटो क्लिक ही नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस वीडियो में पूरी प्रोसीजर बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।